Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So आज हम लोग देखेंगे कि टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की रीडिंग, वीकली रीडिंग. सो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दीज पाइल्स. जो भी आपको अच्छा लग रहा है, यू कैन मेडिटेट ऑन दीज कार्ड्स. हाय, वेलकम बैक टॉरस. जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, देखते हैं कि आपकी रीडिंग. द फर्स्ट कार्ड इज़ 24 आपकी एज हो सकती है. टाइम फॉर अ नैप इन रिवर्स. इसका मतलब आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा घर का काम करते हो या फिर बहुत ज़्यादा ऑफिस का काम करते हो, घर से वर्क फ्रॉम होम हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपको रेस्ट की ज़रूरत है. यानी कि आज 20th को आपको नैप लेना है, आराम करना है. एंड आपका जॉब से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं. सो उन सब को हटा के आपको आराम करना है एंड आपको अप्रिशिएट करना है. हो सकता है ये आपसे रिलेटेड हो, कोई आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको किसी ने डाला हो, या आप ओवर इंडल्जेंस कर रहे हो ड्रिंकिंग में या फिर किसी भी चीज़ में, शॉपिंग में, या फिर आपके बारे में काफ़ी लोग गॉसिप कर रहे हैं. एंड आपकी जो सोशल लाइफ है वो थोड़ी सी लैक हो रही है, बाहर नहीं जा पा रहे हो डेफिनेटली विद लॉकडाउन. एंड आप सेलिब्रेशंस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, कुछ रोड़े हैं आपकी सेलिब्रेशंस पे. एंगेजमेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या फिर कोई कैंसल्ड वेडिंग हो सकता है, किसी ने आपको चीट किया हो, या कोई अफेयर हो सकता है. एंड आपके पार्टनर का मे बी ये जो मेन फीमेल है इन्हीं के साथ होगा. ये एक पर्सन हो सकती है जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो सकती हैं, और इसी पर्सन की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ होगा. दैट्स पॉसिबल, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो. नेक्स्ट कार्ड इज़ अनफिनिश्ड सिम्फनी. आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका अनफिनिश्ड सिम्फनी है, या फिर कोई बहुत सारी चीज़ें अनफिनिश्ड हैं, और मे बी आपका नो कम्युनिकेशन में होगा. 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन. आपका कंप्लीशन हो चुका होगा, या आपका जो कोई बिज़नेस हो सकता है जो जिसमें थोड़ा सा काम पेंडिंग हो रहा होगा. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ऑन कल. एंड कोई रीज़न हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया हो, इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया हो और आप डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. या आपके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हो राइट नाउ. विद द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स का इस पर्सन के साथ करंट रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका होगा, हार्ट ब्रेक हुआ होगा. इस पर्सन ने काफ़ी मैनिपुलेट किया होगा आपके रिलेशनशिप में. एंड वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. चीटेड फील करते हो आप, थोड़ा सा डिसेप्टिव इंसान हो सकते हैं, तो इनकी वजह से आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग सकता है 22 को. एंड कोई वेल्दी मैन हो सकते हैं, काफ़ी मॉनेटरी वाइज अच्छे हो सकते हैं. 13 इनका बर्थडे हो सकता है, और ये आपको वर्क के थ्रू भी मिले हो सकता है. दैट्स पॉसिबल. एंड आप बहुत मूडी फील करोगे 22 को. एंड आपका ईगो पे आपको बहुत ध्यान रखना है, और अपने टेम्पर पे भी 22 को. 23 को विद द मिल्क एंड हनी आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा सुबह में. ये कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, कुछ लोगों के लिए. ओके. 51 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है. उस दिन आप अगर हनी मिल्क में मिला के पियोगे तो थोड़ा सा आपको आराम लगेगा. एंड आपका जो आपके अगर हेडेक होता है या फिर बहुत ज़्यादा सोचने का लगता है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. थोड़ा सा सुबह सुबह रिलैक्स फील करोगे आप, अच्छा फील करोगे 23 को. एंड 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स. हो सकता है कि आपको लगा हो ये पर्सन आपके सोलमेट है, जबकि ये आपके सोलमेट नहीं है. ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो सकते हैं इस पर्सन के साथ. एंड ये ऐसा आपको फील हुआ होगा कि शायद ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी. क्योंकि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट आ गया. इस पर्सन ने आपको काफ़ी बांधने की कोशिश करी होगी. लड़के देख रहे तो उनको जेल में डालने की कोशिश करी होगी, या फिर बहुत बंधा बंधा सा फील करते होंगे आप इस पर्सन के साथ. 29 आपकी एज हो सकती है, तो ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती हैं कि आप बहुत ही बंधे हुए, या मे बी ऐसा हो सकता है कि आप मिलना चाहते हो इस पर्सन से, और डेफिनेटली विद लॉकडाउन यू कैन नॉट मीट, और क्लोजर नहीं हो पाया आपका. 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन. सो 2 बार यहाँ पे कंप्लीशन है. इस पर्सन के साथ आपका कोई डेस्टिनी नहीं है, तो मे बी
आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे होंगे, या फिर आपका कोई कोर्ट केस पेंडिंग हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। ओके, एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, एंड कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। आप टिंडर के थ्रू किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हो, नाइट के एनर्जी में होंगे, बट यू नो दैट पर्सन विल बी वेरी ट्रूथफुल, सच बोलेंगे वो पर्सन आपसे। वो पर्सन एक मेन मैन होंगे, एजुकेटेड होंगे, मॉनेटरी वाइज ठीक ठाक होंगे, हैंडसम होंगे दिखने में, और ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं 23rd को। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा इसी वजह से मॉर्निंग में। तो मे बी किसी डेटिंग ऐप्स के थ्रू या मैरिज प्रपोज़ल आप देख रहे हो, तो वो मतलब आप किसी से मिल सकते हो जो आपके वाइब के साथ मिलता हो, उनका वाइब। 8 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे, ये पर्सन काफ़ी आउट ऑफ द कंट्री होंगे। पॉजिटिव फील करोगे इस पर्सन के बारे में, आप इनसे मिलना चाहते होंगे, बट मे बी बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस आप नहीं मिल पा रहे होंगे। 6 इज़ लाइक जो भी चॉपी वाटर्स से आप गुजरे हो, उससे आप पीसफुल वाटर्स की तरफ जाओगे, एंड अपने पास्ट को लेट गो करोगे, अपने फ्यूचर की ओर देखोगे। और ये हो सकता है कि आप ना घर छोड़ के कहीं और भी जाएं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल रहने के लिए। एंड ये जो पर्सन है एक ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं आउट ऑफ द कंट्री जाने में, या फिर समथिंग लाइक दैट। एंड आपकी डेस्टिनी इस पर्सन के साथ है, और आपका न्यू बिगिनिंग होगा इनके साथ। आप वो सब कुछ एक्सेप्ट करोगे देना चाह रहा है। ओके गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ अच्छा होगा। आप काफ़ी डेट कर सकते हो 7 मंथ्स तक इस पर्सन को। एक फैमिली होम आपको मिल जाएगा। ओके, आपका न्यू बिगिनिंग होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है इस पर्सन के साथ। 26 को आपका डेजर्ट पासेज, ट्रस्ट, डिवाइन पाथ। तो डिवाइन आपको ये सब चीज़ें आपको दे रहा है, तो आप उसके हिसाब से चले। पर्सन के साथ आप करेजियस फील करोगे। इस पर्सन काफ़ी रिस्क टेकर हो सकते हैं, एंड न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी इस पर्सन के साथ आप कर सकते हो नेक्स्ट वीक में या फिर इन फ्यूचर। एंड आपको जो भी इंटरेस्ट चला गया है, वो इस पर्सन के साथ वो इंटरेस्ट दोबारा से आ जाएगा। एंड आपका न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी इस पर्सन के साथ शुरू होगा। एंथुसियास्टिक फील करोगे आप, हैप्पी फील करोगे, इंस्पायर कर सकते हो काफ़ी लोगों को। एंड आपके पास मनी या वेल्थ आ सकता है, एंड काफ़ी फ्रेंडली हो सकते हैं। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस भी आ सकते हैं वर्क में और फैमिली एंड लव लाइफ में। आपका जो बेसिकली ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, एंग्जाइटी, सबसे ज़्यादा सोचना, टेंशन लेना, एंड 18 आपका बर्थडे हो सकता है, या टेंशन लेना, गुस्सा करना, ये सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी। इन ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीज़ें आपके पास आ नहीं रही हैं। आर्टिस्ट, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इस वीक में। पेंटिंग कर सकते हो, कैनवस आर्टिस्ट कर सकते हो, बन सकते हो, जो भी आपको आर्टिस्टिक्स लगता है, फ्लावर मेकिंग, वॉट एवर यू लाइक। एंड आपको एक्सेप्ट करना है अपने आप को, तभी जाके आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। ओके, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये चीज़ें ऐसे ही पेंडिंग रहेंगी। ओके टॉरस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। Please hit thumbs up on my video, and please subscribe to my channel, and please do not forget to hit the bell button. Hi, welcome back Virgo. I hope you all are doing absolutely fine. So जिन्होंने भी पीस चूज़ किया, पाइल नंबर 2, आपका दिन पीसफुली होगा सुबह सुबह आज के दिन, और आप अभी पीसफुल थोड़ा सा फील कर रहे होंगे, एंड आपको फ्रीडम लग रहा होगा अंदर से, एंड अटैचमेंट्स नहीं होंगे। एंड मे बी आपके कुछ थोड़ा सा 12 आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी चीज़ें रुकी पड़ी हो सकती है प्रोफेशनल लव लाइफ में, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप में होल्ड पे होगी चीज़ें, मनी कहीं से होल्ड पे होगा, पैसे आने बाकी होंगे, एंड आप सरेंडर करना चाहते हो, आप लेट गो करना चाहते हो, आप नई तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहते हो। जो भी डिलेस हैं, इंडिसीजंस हैं, आप उनको रेजिस्ट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो। ग्रेट फॉर्चून में भी के मनी वाइज इश्यूज। ओके, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और द नेक्स्ट इज़ हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ ये बताता है कि आपका जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है, उसके बारे में आप
प्रेजेंट के बारे में ना सोच के फ्यूचर और पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो, जो नहीं होना चाहिए। ओके, 22 को आपको ऐसा फीलिंग्स हो सकता है कि आपको फ्यूचर की तरफ ना देख के प्रेजेंट में जीना चाहिए और अपने मनी, जॉब, हेल्थ और अपने रिलेशनशिप की ओर ध्यान देना चाहिए जो प्रेजेंट में है। और जो भी डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव एलिमेंट है आपकी लाइफ में, कोई भी फैमिली हो, वेदर बिजनेस हो, लव लाइफ हो, उन सब चीज़ों को प्रेजेंट के सिचुएशन की तरफ देखना चाहिए। विद द हर्मिट कार्ड डेफिनेटली इन रिवर्स आपका बैलेंस खोया हुआ है। आप कुछ लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। नंबर 9 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है। वो लाइट आपको कहीं दिख नहीं रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा डिस्पेयर फील कर रहे हो, हर्मिट मोड में हो और आपको लग रहा है कि आपने सारे होप्स लॉस कर दिए हैं। आप रो रहे हो, शायद रोओगे या फिर होपलेस फील करोगे एंड आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें गलत जगह पे जा रही हैं एंड आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो उन लोगों को आपको 23 को अपनी लाइफ से क्लीन अप करना पड़ेगा जो आपको ड्रेन कर रहे हैं। आपको अपने बर्डन्स को नीचे रखना पड़ेगा एंड अपने घर को थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। आपको स्वीप अवे करना पड़ेगा जो भी नो लॉन्गर नीडेड है, ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ों की। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स को आपको थोड़ा सा लेज़ी फील होगा, आप फूलिश फील करोगे या फिर मैच्योर डिसीजंस ले सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है, आप खाना गलत खा सकते हो। ओके, एंड किसी पर्सन की वजह से हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज ऑफ कंसर्न है। किसी लेडी की तरफ से आपके पास मैसेज आ सकता है, लड़के की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है जो आपको परेशान कर दे। क्योंकि आप नर्चरिंग और प्रैक्टिकल हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 24 को 8 आपका बर्थडे हो सकता है। आप पावरलेस फील करोगे उस मैसेज आने के बाद एंड मनी से रिलेटेड भी हो सकता है ये। सो अपने दिमाग से काम ले, हार्ट से काम ना ले। ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का मतलब होता है कि कोई लोग आपको कोई लीगल मैटर के लिए फंसा सकते हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं, मैरिड हो तो, अगर नहीं हो तो आपके फैमिली के साथ थोड़ी ना बने एंड फिनेंशियल डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं, डेब्ट्स आ सकते हैं या फिर थोड़ा बर्डन फील हो सकता है आपको एंड डिप्लोमेटिक फील हो सकता है या आपके वर्क से, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। सो आपको बहुत शांत रहना है एंड आपका शायद आप वेट कर रहे हो किसी का, आपका वेटिंग गेम चल रहा है, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो बट वो पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे या फिर वो पर्सन आप पेशेंटली वेट कर रहे हो एंड आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको पेशेंटली जो भी आपने वेट किया है, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं, ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लॉयल हो सकते हैं क्योंकि पेंटिकल है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये आपका ध्यान रखेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके साथ मेहनत भी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे वर्क से रिलेटेड एंड इनको आप वर्क के थ्रू मिल सकते हो एंड ये आपके इम्पॉर्टेंट फिगर हो सकते हैं आपके वर्क में। ये काफ़ी दूर से आएंगे, आपका कोई बिजनेस मैटर हो सकता है तब इस पर्सन से मिल सकते हैं। पुराने लोगों को आप शायद क्लटर को हटा दोगे अपनी लाइफ से एंड आपकी इन पर्सन से बात हो सकती है। 36 इनकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है विर्गो। ओके, इवन इफ आपका कोई लीगल मैटर में फंसा हुआ या नहीं भी फंसा हुआ, नॉर्मली भी आप थोड़ा सा विक्ट्री एंड सक्सेस फील करोगे इस पर्सन के साथ। आपको लगेगा कि दैट आपका एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में या फिर आप खुश हो सकते हो इवन इफ कोई आपकी लाइफ में हो या नहीं हो। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट से आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो तो आप अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, अपनी चीज़ें करोगे एंड अपनी चीज़ें करने में काफ़ी बिलीव करते हो और आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार इंसान हो, ये आपको पता है। आप काफ़ी इस पर्सन के साथ मेहनत कर सकते हो इन फ्यूचर एंड टॉयल एंड लेबर वो रंग लाएगी, जो मेहनत रंग लाती है वैसे हम कहते हैं ना, वैसे हो जाएगा। 38 2 साल के बाद आप काफ़ी मॉनिटरी वाइज सेटल हो जाओगे इस पर्सन के साथ। 26 को वॉन्डरिंग पाथ, एन्जॉय द जर्नी। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ कोई जर्नी पे जाएं या फिर कोई घूमने फिरने जाएं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड ओवरऑल आपका जो एनर्जी है, आपका जो
ब्लॉकेज है वो है कम्युनिटी। आपकी फैमिली की ज़्यादा ना सुने, दोस्तों की ना सुने, जो लोग आपको गलत राय देते हैं उनको कट ऑफ कर ले अपनी लाइफ से। वो कैसे होगा? आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना होगा, अपने कपड़ों पे, अपने खाने पे अपना ध्यान रखना है, अपने वर्क पे, अपनी चीज़ें। थोड़ा सा सेल्फिश होना कोई बुरा नहीं है, दैट इज़ वेरी गुड। सो अपनी चीज़ों पे कंसंट्रेट करें और आगे बढ़ें लाइफ में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ रिकन्सिडर योर कमिटमेंट। जिन लोगों को आपने गलत लोगों को कमिटमेंट पहले दिया है उनको हटा दीजिए। नो 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 आ रहा है। और जो कमिटमेंट आपको दे, जो आपसे प्यार करे, उनके साथ रहें। ओके, सो दिस इज़ योर वीकली रीडिंग फॉर विर्गो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हेट्स अप thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Let's head up to pile number 3. वेलकम बैक कैप्रिकॉन्स। इस रीडिंग की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो वीकली रीडिंग हम कर लेते हैं कैप्रिकॉन की। लेग अप का मतलब होता है आपको आस्क फॉर हेल्प। आपको हेल्प लेना है जहां आप स्टक फील कर रहे हो। ओके, एंड जितना आप दूसरों के लिए करते हैं उतना ही आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ही करते रहो बेवकूफ़ों की। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स का मतलब आप इमोशनली थोड़े इमेच्योर हो, आपको मैच्योर्ड होना पड़ेगा, इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको डिप्रेशन हो सकता है, कोल्ड हो सकता है हल्का फुल्का, तो मूडी फील हो सकता है, तो अपने मूड स्विंग्स पे ध्यान दें। और हो सकता है आपका किसी मैरिड पर्सन के साथ अफेयर भी हो, तो आपको ध्यान रखना है किसके साथ रहना है। आपका हेल्थ थोड़ा बैड हो सकता है या आपके फैमिली में किसी का हेल्थ बैड हो सकता है, तो आपको उनका ध्यान रखना है और जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे निकलना है। 22 को विद द को क्रिएट कार्ड आप किसी के साथ काम कर सकते हैं, किसी के साथ एक कोऑपरेट कर सकते हैं और उनके साथ को क्रिएट कर सकते हैं वर्क से रिलेटेड। मे बी वर्क से रिलेटेड 22 को थोड़ा सा आपको लॉस फील होए विद द 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपको लगेगा कि आप शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो किसी रिलेशनशिप से या काम से, या फिर आप थोड़े स्टैग्नेंट हो रखे हो, लैक ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी हो रखी है आपकी। आपको कमिटमेंट देने में डर लग रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है आपको किसी से। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको किसी ने अबैंडन किया है, डिसअपॉइंट किया है रिलेशनशिप में, वर्क पे। सो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है सामने वाले से जो आपको नहीं मिल रही है। आप किसी के साथ डील कर रहे हो जिनके साथ आपकी खूब एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं एंड वो आपको नहीं मिल रहा है। 22 को वंडर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी का कार्ड है, तो आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे 22 को सुबह। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आए, वो गुड न्यूज़ होंगे एम्परर। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको वर्क के थ्रू मिल सकते हैं, काफ़ी आउट ऑफ द कंट्री रह सकते हैं, बहुत लोग इनके अंडर में काम कर सकते हैं। नंबर 4 इनका बर्थडे हो सकता है, काफ़ी लोग इनके साथ काम करते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। या इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है, आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू किसी पर्सन से, टिंडर के थ्रू। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी पॉवर्टी चल रहा हो, पैसों की दिक्कत चल रही हो, किसी ने इनको चीट किया हो सकता है। 37 इनकी एज हो सकती है, आप में 1-2 साल का फ़र्क हो सकता है, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। ओके, एंड विद द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफ़ीट हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बहुत ज़्यादा डिफ़ीट इन्होंने अपनी लाइफ में देखा हो, या आपने अपने पास रिलेशनशिप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफ़ीट के थ्रू गुजरे हो, किसी लीगल मैटर के थ्रू आप दोनों गुजरे हो या पर्सन गुजरे हो, क्योंकि एम्परर इज़ ऑलवेज मैरिड और उनका एक बेबी होता है। विद द फूल कार्ड आपका न्यू बिगिनिंग होगा इस पर्सन के साथ, आपको फील होगा वो। एंड विद द गिफ्ट कार्ड ये पर्सन आपको बहुत गिफ्ट दे सकते हैं, इनका बर्थडे 17 आपका हो सकता है, अलग फील कर सकते हो इस पर्सन के साथ। 24 को आपको काफ़ी मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है, तो उसके लिए आपको काफ़ी मेडिटेशन प्रेयर्स करने पड़ेंगे, तब जाके ये सब चीज़ें चेंज होंगी, आपको दिखेगा। ये पर्सन आपको अपने बारे में काफ़ी सीक्रेट्स बताएंगे जो भी इनकी लाइफ में हुआ है, या 18 इनका बर्थडे हो सकता है। सो आपको काफ़ी चीज़ें ये पर्सन बता सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, आप इनको बता सकते हो। आपका कोर्टशिप पीरियड इस पर्सन के साथ शुरू हो सकता है, कोई एंगेजमेंट हो सकता है या फिर कोई बातचीत हो सकती है, बात पक्की हो सकती है। आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो एंगेजमेंट पक्की हो सकती है इस दिन को। 25 को आपके जो ये पर्सन है इनका अथॉरिटी या जॉब में कुछ दिक्कत हो सकती है, या आपके वर्क में कोई दिक्कतें हो सकती हैं, एंड
आपको उसके बारे में पता चलेगा, या फिर इस पर्सन को अथॉरिटेटिव पोजीशन से निकाल दिया गया हो, ये आपको पता चल सकता है। इनका मैरिड कोई लीगल बैटल ख़त्म हो चुका हो, ये भी आपको पता चल सकता है, या आपका हो रहा होगा। ओके, आपका इस पर्सन के साथ न्यू पाथवे है। नंबर 35 आपकी एज हो सकती है, इनकी हो सकती है। नया सवेरा आ रहा है वहाँ से, तो आपका न्यू लाइफ पाथ है इस पर्सन के साथ गाइस। ओके, 26 को आपको फोकस रहना है। ये पर्सन दूरबीन से कुछ देख रहे हैं, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है एंड आपको थमे हुए रहना है। ये नहीं है कि आप हड़बड़ी में कोई डिसीजंस लो, गलत लोगों को फिर से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर दो। आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो है डोर टू स्पिरिट। आप भगवान को नहीं बुलाते, आपको भगवान को बुलाना चाहिए और स्पिरिट से कनेक्ट करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में आओगे तो ये सारी चीज़ें जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो निकल जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड भी मॉन्ग नन है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए, भगवान जी को प्रे करना चाहिए, मेडिटेशंस करने चाहिए और अपने जितने भी क्लेंजिंग है वो करना चाहिए, तभी जाके आप इन सब प्रॉब्लम से निकलोगे। नेक्स्ट कार्ड इज़ चूज़ लव। आपको अपनी फैमिली के ऊपर भी लव को चूज़ करना चाहिए। अगर आपके नार्सिसिस्ट कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, नार्सिसिस्ट लोग हैं, उनको हटा के उनको कट ऑफ कर दें और इस पर्सन को चूज़ करें जो पर्सन आपको पीस दे सके, आपको खुशियाँ दे सके, आपके सपने पूरे कर सके। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप you like it, Capricorn. So if you like this video, please press a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Please don't forget to hit the bell button. So thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.